नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन किसी न किसी पोस्ट के लिए जो यूपी रिप्लाई से जुड़ी होती हैं उनका हम जॉब प्रोफाइल लेकर आते हैं और वही भर्ती के जॉब प्रोफाइल लेकर आते हैं जिनका आगामी एग्ज़ाम बाकी होता है। जैसे आपको पता है स्टेनोग्राफर आप इस समय चर्चा में चल रहा है, 333 पद हैं, उसमें 333 पद हैं। फॉर्म बहुत कम पड़े हुए हैं, 25,000। ये सबसे हल्का कंपटीशन है, यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, स्टेनो के लिए कंपटीशन नहीं है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। शॉर्ट लिस्ट कब आएगा, वेतन, छुट्टी, HRA DA क्या होता है, सब पर हम बात करेंगे। और आपको नौकरी से पहले इसके बारे में पता चल जाए तो आपकी मेहनत जो है आप दुगनी कर देते हो मेहनत, और ये करनी भी ज़रूरी है मेहनत, क्योंकि जब तक हमें जिस पोस्ट की हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जब तक हमें पता नहीं हो, जब तक काम चलेगा नहीं। तो समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है, समझिए। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भर्ती क्या थी, क्या उन पर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे पहले। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम शुरू से बात करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं बात को। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये यूपी SSSC के स्टेनोग्राफर पद की बात कर रहे हैं। यूपी में जितने भी आपके सरकारी विभाग होते हैं उनमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो होती हैं वो आपके समूह ग के अंतर्गत जो आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। पद हैं 333 पद और लगभग 25,100 कुछ पोस्ट यहाँ आवेदन भरे गए थे। इसमें हमने पूरी पर एक वीडियो बना दी है। शॉर्ट लिस्ट जो है आगामी कुछ समय में शॉर्ट लिस्ट आपको देखने मिल सकती है। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर बीच में जो है आपको शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल सकती है, यानी 20-25 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर एग्ज़ाम की बात करें, मेंस एग्ज़ाम की संभावनाएं कब तक है, तो मेंस एग्ज़ाम की संभावनाएं जो है अगस्त में, इसकी अगस्त से सितंबर आपके मेंस एग्ज़ाम की संभावनाएं हैं। यानी आपके पास जो आपका टाइम है वो अगस्त सितंबर में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। वो छोड़िए, इसका जो सिलेबस है वो आपको हिंदी है 30 प्रश्न, ठीक है, और 30 ही अंक की है। रीजनिंग अगर हम बात करें 15 प्रश्न, 15 अंक हैं। GS आपके 20 प्रश्न और 20 ही अंक के हैं, ठीक है, 20 अंक के हैं। वहीं पर अगर कंप्यूटर की बात करें 15 क्वेश्चन 15 अंक के हैं। यूपी जो है 20 है और 20 की है ये। यहाँ पर एक तो हिंदी और एक आपका यूपी, ठीक है, और एक रीजनिंग, यही आपका स्कोर बना देंगे। और की ज़रूरत है भी नहीं, पास तो होना ही है, परंतु मतलब और की ज़रूरत है भी नहीं, इतने ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है, 100 आपके मार्क्स हैं, 2 घंटे का समय है, 1/4 निगेटिव है। उसके साथ जो सोने पर सुहागा है वो क्या है, वो है 80 शब्द पर मिनट, जो है 5 मिनट की शॉर्ट हैंड है, जिसमें आपको 400 शब्द बोलेंगे और आपको ये आधा घंटे में जो है आपको टाइप करने हैं। ठीक है, उसके बाद में टाइपिंग है, 5 मिनट की टाइपिंग है। शॉर्ट हैंड के बाद में 5 मिनट की टाइपिंग होती है, तो वो भी आपको टाइपिंग करनी होती है हिंदी में। ठीक है, आपको टाइपिंग करनी है और उसमें जो है आराम से जो है टाइपिंग आपको कर देनी है। तो ये रहा आपका पहला सिलेबस। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जिसकी हमें ज़रूरत है वो है हमारा वेतन। ठीक है, तो वेतन मान के ऊपर हम बात करते हैं कि वेतन कितना है, कितना आपको मिलेगा। हम शुरू में बताते हैं आपको, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब बता रहे हैं, बिल्कुल जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय बता रहे हैं आपको। समझिए, आपका वेतन जो है वो वेतन आपका लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 की नौकरी स्टेनो कैसी नौकरी होती है, जैसे कि आपका TC होता है, ठीक है, आपका, और आपका टिकट कलेक्टर होता है। ये सब जो होते हैं आपके लेवल 5 के होते हैं। बेसिक पे की अगर हम बात करें तो 29,200 बेसिक पे है। ग्रेड पे की बात करें तो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है ये। ठीक है, ये पहले वर्ष की बात बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे जो है इसकी सैलरी जो है आगे बढ़ती रहती है, बताऊँगा कैसे। ठीक है, DA जो मिलता है अब 50% DA मिलता है, तो 29,200 की जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको जो है वो 14,600 रुपये DA के मिलेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए हैं। HRA जो होता है वो 3 कैटेगरी में होता है, ABC कैटेगरी में। अगर कोई महानगर में रहता हो तो A कैटेगरी, लगभग 3300 प्लस मिलते हैं। स्टेनो में वैसे 2400 होते हैं, ये मिलते हैं। B कैटेगरी में अगर कोई होता है तो 2400 रुपये मिलते हैं स्टेनो के लिए, सिपाही के लिए नहीं। कभी आप सिपाही से कंपेयर करो, क्लर्क से कंपेयर करो, यहाँ स्टेनो के लिए बता रहा हूँ मैं। लेवल के अनुसार HRA बढ़ जाता है। ठीक है, C ग्रुप में अगर आप हो तो आपको 1400 रुपये यहाँ पर, 1200 रुपये यहाँ पर मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं, 1200 रुपये आपको यहाँ मिलते हैं। तो ऐसा होता है। GIS एक बीमा होता है, 100 रुपये आपके काटे जाते हैं, ये माइनस किए जाते हैं। CL जो होती है छुट्टी की अगर बात करें तो 14 छुट्टी होती हैं आपकी CL। ठीक है, 14 छुट्टी होती हैं आपकी CL। ठीक है भाई, ये 14 ही मिलती हैं आपको ये CL छुट्टी, यहाँ याद रखना आपको। EL जो होती हैं आपको 16 पहली छमाही में मिलेंगी और 15 दूसरी छमाही में मिलेंगी, 31 ये होती हैं। ठीक है, और निर्बंधित अवकाश होता है आपका, निर्बंधित अवकाश होता है पर वहाँ 2 दिन का, 2 दिन का ये होता है। तो 12 दूनी 24 छुट्टी ये हो जाती हैं आपको निर्बंधित अवकाश में। ठीक है, अब मेडिकल लीव जो होती हैं वो आपकी होती है 365 मेडिकल लीव। तो छुट्टियाँ बहुत हैं। फिर संडे इसमें रहता है
सैटरडे भी कई बार सेकंड सैटरडे ऐसी भी छुट्टी रहती है, तो ये भी छुट्टी रहती है। छुट्टियों की भरमार है आपके, तीज त्योहार वगैरह वगैरह, ये सारी छुट्टियाँ जो हैं इसमें आपकी चलती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें जो तुम्हें चाहिए हो, देखिए आपको कमाई 29,200 बेसिक पे हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया, ये DA हो गया, ये आपको HRA लिख लिया मैंने, हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको लिखा TA जहाँ तुम जाओगे ट्रैवलिंग के अनुसार। तो पहले वर्ष की बात बता रहा हूँ, मैंने एक कैटेगरी में जोड़ा है आपका, तो आपको पहले पैसे जो मिलेंगे वो कितने आएंगे तुम्हारे 47,140 रुपये, 47,140 रुपये, जिसमें से आपके ये NPS ये कट जाएगा आपका 10%। ये किस किस का कटता है NPS मैं आपको बताऊं, ये बेसिक पे प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA का 10% कटता है, 10% जमा होता है, सरकार का अलग ही अकाउंट होता है, इसमें तुम्हारा जितना जाएगा इतना सरकार अदा करेगी इसमें, ठीक है। GIS के 100 रुपये कटते हैं, तो ये टोटल कटने के बाद आपकी इस सैलरी में से आपकी इन हैंड पहली बार जो सैलरी आएगी वो आपकी 42,660 रुपये आपके इन हैंड सैलरी आएगी, आपकी 42,660 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी। अब इंक्रीमेंट को होता है, कितना होता है इंक्रीमेंट, फर्स्ट साल में आपका जो बढ़ेगा 3% बढ़ेगा वेतन, तो ये 3% बढ़ते बढ़ते जो है वो वेतन बहुत बार हो जाता है। अगली बार जब वेतन जैसा बढ़ेगा, ये 3% बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा आपका, फिर DA भी बढ़ेगा उसके अनुसार, तो जैसा जैसा बेसिक पे बढ़ेगा ऐसे ऐसे जो है DA भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वर्ष में 2 बार DA भी बढ़ता है आपका, 3% से 3%, यानी 3% जो है आपका 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ जाता है, एक बार जुलाई में बढ़ जाता है, कई बार एक बार ही बढ़ जाता है, तो ये DA भी बढ़ता रहता है, ठीक है भाई। तो DA और आपका बेसिक पे दोनों बढ़ते रहेंगे तो उससे आपकी सैलरी आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक स्टूडेंट भी है, एक मित्र भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी कह सकता हूँ मैं उनको, एक मित्र भी कह सकता हूँ। तो उन्होंने 7 साल हो चुके हैं स्टेनो में, उन्हें कितने साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं स्टेनो में। अब देखिए ये आपके पास स्लिप है, कल भी मैंने आपको बताई थी बच्चा, ये 7 साल हो चुके हैं उनको, देखिए ये 7 साल वाली स्लिप है उनकी, मैं आपको बता रहा हूँ 7 साल हो चुके हैं। यहाँ से कर देते हैं 2800 ग्रेड पे लेवल 5। अब आप देखिए उनको 34,900 रुपये मिल रहे होंगे आज उनकी सैलरी जो होगी, आज हम उनकी सैलरी बनाते हैं, देखिए 7 साल बाद आज उनकी सैलरी बनाते हैं हम। चलो आपको पता चलेगा कितना मजा है नौकरी में, 7 साल बाद आज हम उनकी सैलरी बनाते हैं, ठीक है, 7 साल बाद आज हम इनकी सैलरी बनाते हैं, ठीक है। देखिए 34,900 तो हो गया, ये 17,450 हो गया, ये 17,450 आपका ये हो गया, 17,450 आपका DA हो गया, तो बेसिक हो गया, DA हो गया, ठीक है। अब इसका 10% कटेगा, तो 0, 5, 9, 13 हासिल लगा 1, 8, 4, 12 है, हासिल लगा 1, 4 और 1, 5, इसका 10% का मतलब है, इसका 10% का मतलब ये बाद में काटेंगे अभी इसको, ठीक है। 5235, इसमें 3375 रुपये मिल रहे हैं उनको, 3375 रुपये मिल रहे हैं उनको HRA के, तो यहाँ से 5, 7 और 5 12 हासिल लगा 1, ठीक है, 9 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 हासिल लगा 1, ठीक है भैया। अब 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15 हासिल कितना 1, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 55,000 तो ये हो गए इनके, कितने हो गए 55,000 तो हो गई, बन रही है सैलरी हाथ में। और 5200 कुछ कितने 5500 कुछ, चलो मैं जोड़ लेता हूँ इसको, 5 9 5 13, 4 और 1 7 4 11 और 1 12 है, यानी 5235 रुपये, 100 रुपये ये और काट दो तो कितने आए 5 यानी कि 0 9, ठीक है, 6 में 3 3, ठीक है, 0 और 5। अब आप बताइए उनको 7 साल बाद, 7 साल उनको हो चुके हैं, लगभग सैलरी उनको कितनी मिल रही होगी, ये सैलरी मिल रही होगी मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, ये सैलरी उनको मिल रही होगी इतनी, ठीक है, 50,390 रुपये जो है उन्हें सैलरी इस टाइम मिल रही होगी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि स्टेनो को कितनी सैलरी मिलती है। तो अब आप इस चीज़ पर समझ जाइए, अब इस चीज़ पर आप आ जाइए, उसी चीज़ पर आ जाइए, 50 से ऊपर ही बैठी होगी तो मोटा मोटा जोड़ा हमने, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ पर आ जाइए आप कि आपके पास क्या ऑफ़र है। आपके पास ऑफ़र है बेटा ये, आपके पास ऑफ़र है ये काम आपको करना है। 333 पोस्ट हैं, ठीक है, वेतन आप मतलब आवेदन जो है 25,000 प्लस है, केवल 25,000, ठीक है। अभी इसकी शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, शॉर्ट लिस्ट 20 से 25 दिन में आई जाएगी। मेंस एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में हो जाएगा। धुआंधार मेहनत कर दीजिए, तबड़तोड़ मेहनत कर दीजिए,
ठीक है। सिलेबस आपका वही है जो जूनियर स्टैंड का होता है, सेम वही है। आपको शॉर्ट हैंड पे ध्यान देना, टाइपिंग ध्यान देना, आधे लखपति बन जाओगे आप हर महीने, आधे लखपति बन जाओगे हर महीने। ये ऐसी आपकी नौकरी है ये, ठीक है। और शान शौकत की नौकरी, इज्जत की नौकरी है, बढ़िया नौकरी, स्टेनो साहब कहते हैं आपको, ठीक है। गाड़ी में घुमा करोगे आप अपनी, ठीक है। आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हो इसमें, और गाड़ी तो सिपाही भी खरीद लेता है, परंतु आप यहाँ इत्मीनान से रह सकते हो क्योंकि इतना वेतन है। अगर आप 20,000 रुपये आप खर्च भी कर दोगे अपने परिवार पर, 25,000 खर्च भी कर दोगे, तब भी अच्छी खासी सेविंग कर लोगे। तो इसलिए अब आप अपने दिमाग में सब बैठा लीजिए और मेहनत कर दीजिए दुगनी, ठीक है। चलिए ऐसी ही प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको हर प्रकार की वीडियो, हर तरीके से संतुष्ट किया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।